नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है वो रहेगा बच्चों 8 दिसंबर को। राज्य शिक्षा केंद्र की हम बात कर रहे हैं। जो पेपर आपका 2025-26 का रहेगा, कक्षा छठी का। तो पेपर का हम संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। पेपर 60 नंबर का रहेगा। 2.5 घंटे में पेपर को आपको हल करना है। कक्षा छठी का पेपर A to Z प्रश्नों के आंसर मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। आइए विद्यार्थियों, तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं और संपूर्ण सॉल्यूशन को देखते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि सभी बच्चों को अच्छे से वीडियो मिल सके और अपनी वो बेहतर तैयारी के साथ उत्तीर्ण हो सके। पहले क्वेश्चन को यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन है, धरा संतृप्त हो रही है। तो धरा संतृप्त हो रही है पुण्य से, दया से, दान से, पाप से। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा पाप से। अगला क्वेश्चन है, चादर के अनुसार पसारना चाहिए बाहें, पैर, मुंह, जीभ। तो इसमें आपका पैर हो जाएगा। बलिदान के समय वीरांगना लक्ष्मीबाई की उम्र थी 23 वर्ष, 20 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष। तो इसमें आपका 23 वर्ष आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया है बच्चों। क्वेश्चन है आपका कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के रचनाकार हैं। तो श्याम लाल पार्षद, विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के रचनाकार कौन है? श्यामलाल पार्षद, दयाल सिंह पंवार या नटवर लाल स्नेही, या फिर आप देखेंगे गोपाल प्रसाद व्यास। जल्दी से आप सभी मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का जवाब देंगे। देखता हूं सबसे पहले इसका जवाब कौन देते हैं। बताइए बच्चों जल्दी से क्या होगा आंसर, सभी को जवाब देना है। तो इसमें हो जाएगा आपका श्यामलाल पार्षद। अगला क्वेश्चन है, शत्रु का विलोम होगा बेरी, अरि, मित्र, दुश्मन। तो यहां पर मित्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जिसमें हम देखेंगे, नव नव नवमंडल को नित उगलने दो। तो यहाँ पर खालिस्तान में आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आग। आग इसमें आप आंसर लिखेंगे। उसके बाद संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द कहलाते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं बच्चों कारक। कारक इसमें आपका आंसर होगा। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया है। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को मैं बैठाकर तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। तो इसमें आ जाएगा कावड़। कावड़ में बिठाकर, कावड़ में बिठाकर। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। खालिस्तान में आएगा अब। अगला, वस्तु का उपयोग करने वाले को कहते हैं। तो उसको कहते हैं बच्चों उपभोक्ता। उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए छोटे छोटे क्वेश्चन 10 ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में हम देख लेते हैं हमारे एक 2 नंबर क्वेश्चन। मुंह की काना मुहावरे का अर्थ है। जेब्रा क्रॉसिंग का नाम जेब्रा क्यों रखा गया है? चलिए अब हम सभी इन प्रश्नों के आंसर देखेंगे। उससे पहले हमारे जो जो भाई बहन क्लास में पहली बार जुड़े हैं, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं और हमसे कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर फॉलो करें, वहाँ कमेंट करें। आपसे हम रूबरू बात करेंगे और आपकी जो भी समस्या रहेगी उसका समाधान करेंगे। चलिए बच्चों, तो पहले हम क्या करते हैं, सभी क्वेश्चनों के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, उसके बाद में आंसर देख लेंगे। एक साथ आंसर देख लेंगे, पहले क्वेश्चन को निपटा देते हैं हम। चलिए ये रहे आपके क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन भी ये रहे आपके।
जिसमें आपसे कहा जा रहा है बच्चों कि बसंत में कौन कौन से फूल खिलते हैं। मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में उपासना की है। सर्वनाम शब्द किन शब्दों के बदलने में आते हैं। कवि के अनुसार हमारा देह क्या है। सभी क्वेश्चन के आंसर हैं। अणुशक्ति के बारे में डॉक्टर भाभा के क्या विचार थे। प्रदेश की जनजातियों की आजीविका का प्रमुख आधार क्या है, लिखिए। अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों पर किस प्रकार अधिकार किया। और विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, ये कथन बाबा भारती ने किससे और क्यों कहा। मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन से हैं, लिखिए। तो ये सभी क्वेश्चन हैं आपके। देखिए ये भी हम करने वाले हैं, A to Z क्वेश्चन का आंसर हम करने वाले हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन से हैं, लिखिए। जीव ने दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। बाकी क्वेश्चन, महाराज ने दीवान को ही उनका उत्तराधिकारी चुनने का कार्य उनके किस गुण के कारण सौंपा। महानगरों एवं गांवों में क्या अंतर है। अपने प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए एक प्रार्थना पत्र। और किसी एक विषय पर 10 पंक्तियां लिखना है, विद्यालय या मेरी पुस्तक या पर्यावरण प्रदूषण। चलिए तो हम क्या कर लेते हैं, सभी क्या करते हैं, इनके आंसर देख लेते हैं। चलिए आप भी स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। ये रहे आपके आंसर, स्क्रीन पर देखेंगे आप, आंसर नजर आ रहे हैं आपको। मुंह की खाना का अर्थ है हार जाना या पराजित होना। अब हमसे इतना ही पूछा था उसने, तो ठीक है इतना ही हम लिख देंगे। जेब्रा क्रॉसिंग का नाम जेब्रा क्यों पर रखा। सफेद और काली पट्टियों के कारण। जेब्रा क्रॉसिंग का नाम जेब्रा के शरीर पर मौजूद सफेद और काली धारियां के कारण रखा गया है, क्योंकि क्रॉसिंग पर भी इसी तरह की पट्टियां बनी होती है। बसंत में कौन कौन से फूल खिलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, लाइट का रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रहा है। लाइट थोड़ा सा मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि मोबाइल पर ये चमक रही है। अब नहीं चमक रही है, अब हमें क्लियर नज़र आ रहा है, सॉरी। तो यहाँ पर गुलाब, गेंदा, चमेली और सरसों। मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में उपासना की है, पति या प्रियतम के रूप में। सर्वनाम शब्द किन शब्दों से मिलकर बनते हैं, संज्ञा शब्दों के बदलने में। कवि के अनुसार हमारा देह क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से 16वें का। ये रहा 17वां आंसर, और ये रहा 18वां, और ये रहा आपका 19वां, थोड़ा और है। उसके बाद में ये रहा आपका 20, ये रहा आपका 21, और ये रहा आपका 22, और ये रहा आपका 23, और ये रहा आपका 24, और ये रहा स्थानांतरण प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन सेवाएं श्रीमान प्राचार्य महोदय। यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखें, आपके शहर का नाम लिखें, विषय लिख ही दिया है महोदय, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी कक्षा का नाम लिख लेना, यहाँ आप अपने शहर का नाम लिख लेना। इस प्रकार ये पूरी एप्लीकेशन आपके लिए बना दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर विद्यालय विषय पर निबंध लिखना था 10 पंक्तियाँ। तो विद्यालय का नाम विद्यालय ज्ञान का मंदिर है, यहाँ हम पढ़ना लिखना सीखते हैं। यहाँ एक शिक्षक होते हैं जो हमें विभिन्न विषय पढ़ाते हैं। विद्यालय में खेल का मैदान, पुस्तकालय और कंप्यूटर लैब जैसी सुविधाएं होती है। यहाँ हम नए दोस्त बनाते हैं और मिलजुल कर रहना सीखते हैं। विद्यालय हमें अनुशासन और अच्छे संस्कार सिखाता है, ये हमारे भविष्य की नींव रखता है। हमें अपना विद्यालय पर गर्व होना चाहिए, स्वच्छता और पढ़ाई दोनों पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षक हमारे मार्गदर्शक होते हैं, विद्यालय जीवन के सबसे अच्छे दिन यही होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपका पूरा ये क्वेश्चन पेपर कल हो जाता है। बच्चों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट क्लास के वीडियो आपको मिल सके। और आपको इसके अलावा कौन से विषय का पूरा पेपर का सॉल्यूशन चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।